Okay, welcome to students to our tutorial classes of Manas Academy. This is the chapter number 8 of class 9 science and first chapter of physics. The chapter name is motion. Okay, at first, what is the motion? If we define motion, the definition of motion is if any object is change their position with respect to time. If an object change its position with respect to time, then the object is said to be in rest. And if an object does not change its position with respect to time, then the object is said to be in रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बेटा आप देख सकते हैं ये मेरे सामने बोर्ड है, ठीक है, ये एक वाइट बोर्ड है, ये एक स्टूल है, ठीक है. तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन मैंने क्या बोली? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद द वेरिएशन ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. ठीक है. अगर ये ऑब्जेक्ट टाइम के वेरी करने के साथ साथ, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के वेरी करने के साथ साथ अपनी पोजीशन में क्या करता है? चेंज करता है, तो ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा? मोशन में. और अगर ऑब्जेक्ट टाइम वेरी करने के साथ साथ, टाइम तो डियर हमेशा वेरी करता है, टाइम तो कभी रुकता नहीं है ना. टाइम जैसे कि हर एक मिनट में, हर एक क्षण में आप कहेंगे कि हर एक पल पे टाइम क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है. ठीक है. तो टाइम वेरी करने के साथ साथ, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या करे? चेंज करे, तो हम ऑब्जेक्ट को किस में कहेंगे? मोशन में. अगर टाइम वेरी करने के साथ साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट को किस में बोलते हैं? रेस्ट में बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है. तो ये बोर्ड देखिए, काफी टाइम बीत चुका है, मे बी 50 सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्ट द लेक्चर. तो टाइम बीतने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड की जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. ठीक है. तो टाइम बीतने के साथ साथ बोर्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये बोर्ड किस में कहलाएगा डियर? ये बोर्ड कहलाएगा आपका रेस्ट में. ठीक है. लेकिन अभी देखिए मेरे हाथ में एक मार्कर है और टाइम वेरी हो रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड. अब टाइम बीतने के साथ साथ इस मार्कर की जो पोजीशन है, वो पोजीशन डियर आपको क्या दिख रही है? लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो हम इस मार्कर को किस में बोल सकते हैं? द मार्कर इज इन द कंडीशन ऑफ मोशन. ओके, कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है. अब सोचिए, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मूविंग कार है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है, रोड में एक कार है, ठीक है. तो ये कार मूव कर रही है, तो टाइम वेरी करने के साथ साथ इस कार की पोजीशन क्या होगी डियर? चेंज होगी. पहले कार यहाँ पे थी, अब कार कहाँ पहुंच गई है? यहाँ. ठीक है. कुछ देर बाद कार आपका कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई. समझ में आया कि नहीं? तो पहले उसकी पोजीशन कहाँ है? यहाँ. कुछ देर बाद पोजीशन यहाँ, कुछ देर बाद पोजीशन यहाँ. तो आप देख रहे हैं इस कार की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो हम इस मूविंग कार को इन द कंडीशन ऑफ क्या बोल देंगे? मोशन बोल देंगे. ठीक है. अगर ऐसे ही एक मूविंग साइकिल है, ठीक है, एक रिवर है, ठीक है, इस रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है डियर. ठीक है. तो पहले जो वाटर यहाँ पर था, ठीक है, कुछ समय बाद वो वाटर कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ. ठीक है. यही वाटर कुछ समय बाद कहाँ पहुंचा? यहाँ. यही वाटर कुछ समय बाद कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ. कुछ समय बाद यहाँ. तो टाइम वेरी करने के साथ साथ वाटर की जो पोजीशन है, वाटर की पोजीशन इन अ रिवर, ठीक है, तो ये पोजीशन लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो वाटर इन द रिवर इज इन द कंडीशन ऑफ मोशन. ओके. और रेस्ट के एग्जाम्पल आपके आसपास बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका ये बोर्ड, ये किस में दिख रहा है? रेस्ट में, क्योंकि टाइम वेरी होने के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. ये स्टूल, ठीक है, स्टूल की पोजीशन टाइम वेरी करने के साथ चेंज
नहीं हो रही है। मेरे पीछे एक कर्टेन लगा हुआ है, इस कर्टेन की जो पोजीशन है वो टाइम चेंज होने के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, टाइम तो वेरी कर रहा है, टाइम तो मूव कर रहा है आगे को, लेकिन ये जो कर्टेन है पहले भी यहीं पे था, कुछ देर बाद भी यहीं पे, कुछ सेकंड बाद भी यहीं पे है, तो ये इन द कंडीशन ऑफ क्या है, रेस्ट है। ओके, बट ये आपने पहले पढ़ा था, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी, जैसे कि एक एटम होता है और आप जानते हैं एटम के सेंटर में क्या होता है डियर, न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों ओर कौन मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम के सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर कौन मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों ओर, तो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लगातार क्या हो रही है डियर, चेंज। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन इन द कंडीशन ऑफ मोशन। ओके, अब जैसे कि एक ट्री है, ठीक है, ट्री आप देखते हैं कि ट्री की पोजीशन क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो ट्री किस कंडीशन में है डियर, ट्री भी आपका रेस्ट की कंडीशन में है। हमारा जो स्कूल है, ठीक है, तो हमारे स्कूल की जो पोजीशन है क्या वो चेंज हो रही है, नहीं। वो कल भी वही था, एक महीने पहले भी वही था, और आने वाले एक महीने बाद जब आप स्कूल आएंगे तब भी वो स्कूल वहीं पे होगा। तो स्कूल की पोजीशन कहीं चेंज नहीं हो रही है, तो स्कूल इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट। ओके, बट यहाँ पर एक छोटी सी सोचने वाली बात है कि आप जानते हैं कि अर्थ इज रिवॉल्विंग टू इट्स एक्सिस। अर्थ क्या कर रही है, अर्थ लगातार मूव कर रही है अपनी एक्सिस में, और ये अर्थ चारों ओर रिवॉल्व भी करती है। किसके डियर, अर्थ के पास दो तरीके के मोशन होते हैं, एक इसका स्पिन मोशन जो इसके एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है, वन इज द स्पिन मोशन ऑफ अर्थ टू इट्स एक्सिस, और साथ ही साथ अर्थ डियर आप जानते हैं कि अर्थ रिवॉल्व करता है किसके चारों ओर, सन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, ये अर्थ के पास दो तरीके के मोशन होते हैं, एक इसका स्पिन मोशन इसकी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, और दूसरा अपनी एक्सिस के चारों ओर अर्थ घूमती रहेगी, उसके साथ ही साथ वो रोटेशनल मोशन करेगी किसके अबाउट, इस सन के अबाउट। ठीक है, तो हम सभी लोग किस में हैं, हम सभी लोग अर्थ में हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं ट्री अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ट्री रेस्ट में है। हाउस अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, हाउस किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, एक रॉक है, रॉक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, हिमालय अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। वो पहले भी हमारे नॉर्थ में था, उत्तराखंड के नॉर्थ में था, अब भी उत्तराखंड के नॉर्थ में है, वो नहीं साउथ में गया, नहीं ईस्ट में गया, नहीं वेस्ट में गया। तो हमने कहा हिमालय इज इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, बट यू नो दैट ये सारे जो ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ में है, ठीक है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट तो कहाँ रखे हुए, कहाँ सिचुएटेड है, हमारी अर्थ में। बट अर्थ तो क्या कर रही है, अर्थ तो क्या कर रही है, मूव कर रही है किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। अर्थ मूव कर रही है किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। तो अर्थ पे रखा ऑब्जेक्ट, यानी कि अर्थ पे सिचुएटेड हाउस, अर्थ पे सिचुएटेड ट्री, ये सब मूव कर रहे हैं डियर किसके अबाउट, इस सन के अबाउट। ये आप समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हमने पहले कैटेगराइज किया, हम थोड़ी देर पहले तक देखे थे कि आपका जो ट्री है, हाउस है, रॉक है, हिल्स हैं, ये सब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमने इन सबको कैटेगराइज किया रेस्ट में। बट ये सारे के सारे कहाँ सिचुएटेड है, अर्थ में। और अर्थ डियर क्या कर रही है, मूव कर रही है किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। ठीक है, तो यानी कि अर्थ अगर मूव कर रही है तो अर्थ की पोजीशन क्या हो रही है, लगातार वेरी कर रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अर्थ की पोजीशन क्या हो रही है डियर, चेंज। तो अर्थ किस कंडीशन में है, मोशन में। अर्थ किस पे कहेंगे आप, मोशन में। अर्थ यहाँ थी, कुछ समय बाद अर्थ यहाँ पहुंच गई, कुछ समय बाद अर्थ यहाँ पहुंच गई, कुछ समय बाद अर्थ यहाँ पहुंच गई। तो अर्थ की पोजीशन लगातार क्या हो रही है, continuously the position of earth is change,
and the object situated in the earth, their position also change with respect to time. ओके तो अर्थ पे जो सिचुएटेड हाउस जिसको हम रेस्ट में कह रहे थे, अर्थ में सिचुएटेड हिल्स, ठीक है, ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर आल्सो इन कंटिन्यूअस मोशन। ये अर्थ घूम रही है डियर सन के चारों ओर, अर्थ की पोजीशन चेंज। तो अर्थ में मान लीजिए एक यहाँ पर हिल था, ठीक है, अब ये अर्थ यहाँ पहुंच गई, तो हिल की पोजीशन भी तो आप देख रहे हैं, ये हिल भी तो इसके साथ अर्थ के साथ मूव किया ना। तो हिल की पोजीशन, अगर हम हिल की पोजीशन देखें तो हिल पहले यहाँ था, अब हिल यहाँ है, अब हिल यहाँ है, अब हिल यहाँ है, ठीक है। तो हिल की पोजीशन भी तो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आई बात इतनी? तो हिल भी किसकी कंडीशन में है डियर, लगातार मोशन की कंडीशन में है। तो इन आवर यूनिवर्स ranging from a microparticle as like electron to galaxy, to the largest galaxy, ठीक है, they all are in continuous motion। मतलब कि एक छोटे से छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से लेके आपका अर्थ में सिचुएटेड हिल्स, ये सभी किसमें, मोशन में। तो इन यूनिवर्स ऑल ऑब्जेक्ट आर इन द कंडीशन ऑफ मोशन। समझ में आई बात इतनी? और यहीं तक ये बात सीमित नहीं रहती है बेटा, ये बात हम यहीं पे खत्म नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है किसके चारों ओर, सन के चारों ओर, और सन भी डियर, सन भी अपने सोलर सिस्टम के साथ, सन के सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं सारे के सारे, सन और उसका पूरा सोलर सिस्टम, दे आर रिवॉल्विंग अबाउट इट्स गैलेक्सी, ठीक है। आवर गैलेक्सी नेम इज आकाशगंगा मिल्की वे। तो ये सन भी डियर रिवॉल्व करेगा अपने पूरे सोलर सिस्टम के साथ, ठीक है, अपनी मिल्की वे के सेंटर के अबाउट, ठीक है। तो यानी कि इन यूनिवर्स एवरीथिंग इज इन द कंडीशन ऑफ मोशन। ओके, अब तो लेकिन चैप्टर का नाम तो क्या है डियर, मोशन। चैप्टर का नाम तो मोशन है, तो मोशन है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम रेस्ट भी पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स ऑल आर इन द कंडीशन ऑफ मोशन। बट रेस्ट और मोशन दोनों की बात हम करेंगे, लेकिन इनकी डेफिनेशन अब हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो मोशन की डेफिनेशन जब हम देंगे, ओके डियर, नाउ we define motion. An object is said to be in motion. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding with the passage of time, ठीक है। अब हमने वही बात कही है कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपका मोशन में कहलाएगा। इफ कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कहलाएगा कब, जब उसकी पोजीशन क्या हो डियर, चेंज हो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, विद द पासेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surrounding with the passage of time, then the object is said to be in the condition of motion, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक नई चीज लेके आए, बाकी तो पहले दो चीजें तो हम पहले से बात कर रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द पासेज ऑफ टाइम। बट हमने एक और बात यहाँ पर ऐड कर दी, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। An object is said to be in the condition of motion if it change its position with respect to time with the passage of with respect to surrounding with the passage of time. जैसे for example flying running bus, cars on the road, flying birds,
जैसे ये मार्कर है, सबसे पहले इसके सराउंडिंग में कौन है हम पहले ये देखना चाहते हैं। तो इस मार्कर के सराउंडिंग में ये बोर्ड है, ये स्टूल है, मैं हूं खुद, ठीक है। अगर ये मार्कर अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में भी इसकी पोजीशन चेंज हो, स्टूल के रिस्पेक्ट में या फिर मेरे रिस्पेक्ट में, कि मतलब इसके सराउंडिंग में जो भी चीज है उसके रिस्पेक्ट में अगर ये मार्कर अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, तो मार्कर आपका डियर किस कंडीशन में कहलाएगा, मोशन की कंडीशन में कहलाएगा विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे पहले आपका मार्कर यहां था, कुछ देर बाद मार्कर यहां आ गया, तो देखिए पहले इस बोर्ड और इस मार्कर के बीच की डिस्टेंस में बी 1 फीट, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 फीट, ठीक है। अब ये मार्कर की पोजीशन चेंज हुई, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में इसकी जो डिस्टेंस है अब वो कितनी हो चुकी है, 2 फीट, ठीक है। अब इधर गए, फिर पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि पहले ये मार्कर यहां था, ठीक है, और बोर्ड और मार्कर के बीच की डिस्टेंस अभी कितनी दिख रही है, 0। और विद द पासेज ऑफ टाइम इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन लगातार आपको क्या दिख रही है, चेंज होती हुई दिख रही है। तो ये मार्कर किस कंडीशन में है, ये मार्कर मोशन की कंडीशन में है, ठीक है। क्योंकि ऑल ऑब्जेक्ट आर इन कंटिन्यूअस मोशन, सो अब हम सारी की सारी चीजें डिफाइंड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में डियर, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। मार्कर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ये मार्कर की पोजीशन चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में विद द पासेज ऑफ टाइम। टाइम भी साथ साथ बीत रहा है, देखिए टाइम भी बीत रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, बट इस मार्कर की इस बोर्ड के से जो डिस्टेंस है वो भी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मार्कर किस कंडीशन में है, मोशन की कंडीशन में। फॉर एग्जांपल ये एक रोड है और ये एक कार है और यहां पर एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री एंड कार इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो ओके, अब ये कार कुछ देर बाद डियर यहां पहुंच गई, कुछ देर बाद ये कार यहां पहुंच गई। तो आप देखेंगे इस कार की जो पोजीशन है, ठीक है, वो चेंज हो रही है विद द पासेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये देखिए ट्री से पहले कार की डिस्टेंस कुछ ये थी, ठीक है, फिर ट्री और कार के बीच की डिस्टेंस पहले ये है, कुछ देर बाद ये, कुछ देर बाद ये। तो ये कार इस ट्री के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो कार किस कंडीशन में कहलाएगी डियर, मोशन की कंडीशन में। समझ में आई बात इतनी, ओके डियर। नाउ वी डिफाइन रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट क्या है, an object is said to be in the condition of rest if it does not change its position with respect to surrounding with the passage of time, then the object is said to be in the condition of rest, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद द पासेज ऑफ टाइम, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जांपल हाउस, ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको समझते हैं डियर, जैसे कि ये एक मान लीजिए सपोज दैट इज अ हाउस एंड ओके, और इन द सराउंडिंग ऑफ हाउस देयर आर situating a tree, ठीक। तो सपोज दैट इज अ हाउस, देखिए घर है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में यहाँ पर एक ट्री है। तो आप देखेंगे कि घर होता है, उसके बगल में उसके सराउंडिंग में कौन है, ट्री है। तो विद द पासेज ऑफ टाइम द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ट्री, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि हाउस की पोजीशन इस ट्री के रिस्पेक्ट में, हाउस की पोजीशन बताइए इस ट्री के रिस्पेक्ट में। मैंने कहा
अप्रॉक्स 10 मीटर। ठीक है, ट्री और हाउस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। तो आप देखेंगे आज भी हाउस और ट्री के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। कल भी कितनी होगी? 20 मीटर, 10 मीटर। परसों भी है, यानी कि टाइम वेरी करते रहेगा। 1 आवर बाद टाइम वेरी करने के साथ साथ इस ट्री और इस हाउस के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है? 10 मीटर। अगर हम इस हाउस की पोजीशन डिफाइन करें तो द पोजीशन ऑफ हाउस इज 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ट्री। ठीक है, तो इसकी पोजीशन है इस ट्री से इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट 10 मीटर। तो इसकी पोजीशन क्या नहीं हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। तो हाउस किसकी कंडीशन में कहलाएगा? रेस्ट की कंडीशन में कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्कूल जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी, ठीक है, हमारे स्कूल के सामने ये सड़क है और उस सड़क पे एक आपका क्या है? ब्रिज है। ठीक है, तो दैट इज स्कूल एंड दैट इज अ ब्रिज इन द रोड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे रोड में एक ब्रिज है और उस ब्रिज से इस स्कूल की जो डिस्टेंस है तो वो मान लीजिए 10 मीटर है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्कूल है, सबसे पहले इसकी सराउंडिंग को डिफाइन करते हैं। तो हम पहली बात तो ये कि हम यहाँ पर किसको देख रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट को हम कैटेगराइज करना चाहते हैं कि वो इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट है कि वो इन द कंडीशन ऑफ मोशन है। तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं स्कूल। ठीक है, स्कूल रेस्ट की कंडीशन में है कि मोशन की कंडीशन में है। तो आप देखेंगे स्कूल की इस ब्रिज से जो डिस्टेंस है, ये इस दैट ब्रिज इन द सराउंडिंग ऑफ स्कूल। ठीक है, ब्रिज जो है स्कूल के सराउंडिंग में है और इस ब्रिज से स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 मीटर। ठीक है, द पोजीशन ऑफ अगर इसकी पोजीशन आपने डिफाइन करनी है स्कूल की तो हम कहेंगे कि ब्रिज से कितनी डिस्टेंस पर है? 10 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो ये जो इसकी पोजीशन है, ये पोजीशन इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन चेंज नहीं होगी विद द पासेज ऑफ टाइम। द स्कूल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surrounding with the passage of time, so school in the condition of rest. Okay dear, इसी तरीके से अब आप अपने आसपास की चीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं। यू कैटेगराइज all the things in your surrounding. These are in the condition of rest and these are in the condition of motion. Okay, thank you.